अब भैया अब क्या, गोकर्ण जी बेचारे तीर्थाटन करके आए, पता चला भैया भी ने फिर चले गए, गया में श्राद्ध किया, फिर आए भ्रमण करके घर में विश्राम करने लगे ना। जब विश्राम करने लगे, जानते हैं वो धुंधकारी प्रेत योनि में भटक रहा था। जैसे अर्धरात्रि की बेला हुई, विश्राम करने लगे, प्रेत का जो स्वरूप होता है ना, उसी स्वरूप में पहुंचने लगा, तमाम प्रकार से अपने रूप को भी बदलने लगा। सकेन में खा सकेत हस्ते सकेच्चा महिषो भवता सकेन्द्रेन्द्रः सके चाग्ने पुनश्च पुरुषो भवता। यहाँ वर्णन है, कभी भेड़ की शरीर प्राप्त कर लेता, भेड़ की शरीर के पश्चात देखते देखते हाथी के स्वरूप में हो जाता, कभी भैंसे के स्वरूप में बन जाता, कभी इंद्र का स्वरूप धारण कर लेता तो को अग्नि की ज्वाला निकलने लगी, ऐसा स्वरूप बना लेता। और पुनश्च पुरुषो भवता, फिर से मनुष्य बन जाता। जैसे इस प्रकार से स्वरूप देखा, अब क्या, गोकर्ण जी उठ करके बैठ गए, कहा तुम कौन हो, इस अमंगल में से विचरण कर रहे कौन हो तुम। देखिए प्रेत बोल नहीं सकता, संज्ञा मात्रम चकार, केवल संकेत दे सकता है। संकेत देने लगा, समझ गई कि बोल नहीं पाएगा, तुरंत कमंडलू का जल निकाला, तीर्थों का छिड़क दिया, बोलने लगा। कहा भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। कहा धुंधकारी, कहा अहम भ्राता तो धीयोस्मि धुंधकारी नामतः सुखे नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम्। हाँ, अपने किए हुए कर्म के प्रभाव से हमारा ब्राह्मणत्व तो नाश हो गया, मैं प्रेतयोनि में चला गया। कहा भैया मैंने तुम्हारे लिए तो गया में जाकर के श्राद्ध भी कर दिया, फिर भी इस योनि में भटक रहे हो। कहा भैया मैं कोई छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं। कहा मैं उत्तम श्रेणी का प्रेत हूं। अब बताइए, उनमें भी कोटि बने प्रेतों में, वो कह रहा है मैं उत्तम श्रेणी का प्रेत हूं। कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ किसी भी श्रेणी के हो, लेकिन गया श्राद्ध करने से सब प्रेत योनि से छूट जाते हैं। कहा भैया एक बात बताऊं। कहा बताइए। कहा गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया में एक बार नहीं सैकड़ों बार जाकर के अगर श्राद्ध करो तो भी हमारी मुक्ति होने वाली नहीं। कहा क्यों? शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन है, कोई जाकर के गया में श्राद्ध करके पितर मुक्त हो जाते हैं, लेकिन तुम कह रहे हो कि गया में सैकड़ों बार जाकर के हमारे लिए। कहा भैया और कोई उपाय करो। जानते हैं गौतम जी, विचार कीजिए आप लोग, धुंधकारी की मुक्ति क्यों नहीं हुई गया में श्राद्ध करने? जानते क्यों नहीं हुई? अरे भैया धुंधकारी गोकर्ण के कुल का था ही नहीं, आत्मदेव जी का बेटा था ही नहीं, वो मोल खरीदा हुआ बेटा था, खरीदा हुआ। भैया गया में श्राद्ध जब होता है तो नाम गोत्र का उच्चारण होता है, जो जिसके कुल का होता है ना वही मुक्त होता है। आजकल लोग ना खूब बन बिगड़ रहे हैं, अपने गोत्र को परिवर्तित करते चले जा रहे हैं। बताइए हर घर में प्रेत तैयार हो जाएंगे धुंधकारी जैसे, कोई मुक्त नहीं हो पाएगा जब तक सही सही नाम गोत्र का उच्चारण नहीं होगा, उनके लिए श्राद्ध तर्पण नहीं होंगे, तब तक हर घर में एक धुंधकारी जैसा प्रेत तैयार होगा। क्यों? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये हमारे स्वामी जी जो बैठे हैं ना, बहुत बड़े तांत्रिक हैं भैया, प्रभु जी कृपा से देश का कल्याण कर रहे हैं। कहने का भाव, उन्होंने निवेदन किया धुंधकारी ने, कहा भैया गया में एक नहीं सैकड़ों बार 100 बार भी श्राद्ध किया जाए तो भी हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। अब क्या? इसके पश्चात भैया उसी समय यहां वर्णन